ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, इस प्रकार बैठ करके सूर्य वेदी प्राणायाम करना है। सूर्य वेदी प्राणायाम उष्ण पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। ये शीतकाल में इसका अभ्यास किया जाता है। अक्टूबर मास से शीतकालीन शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर मास से इसका अभ्यास चैत के महीने तक किया जाता है। ये जो दाहिनी नासिका छिद्र है, इससे श्वास खींचना निकालना है, अर्थात पूरक रेचक करना है, श्वास भरना है, श्वास बाहर निकालना है। इसी को सूर्य वेदी का इस तरह उंगलियां करके हम बाईं नासिका को रोक लेते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास खींचते हैं। पांच बार किया, फिर थोड़ी देर रुक गए, आराम कर लिया। 5 बार फिर इस प्राणायाम से शरीर में तेज बढ़ता है, स्वस्थ रहते हैं, सर्दी नहीं लगती है, सर्दी के जो बुखार होते हैं वो नहीं होता। और इसके बाद हम वज्रासन में बैठ कर के अंग नर्तन की बीमारियां विशेष करके चलती रहती हैं, जो कोहनी से लेकर के उंगलियों तक बोलते हैं वैसे कि लुंजे हो रहे हैं। ये इन उंगलियों से उठा नहीं पाते, खाने पीने में तकलीफ होती है। तो इसके लिए 5 अलग अलग उंगलियां हैं। देखिए, इन 5 उंगलियों को हम अंगुष्ठ पर रख करके और ये तर्जनी, मध्यमा और अनामिका और फिर ये छोटी कनिष्ठ, ये 5 उंगलियों को जोड़ करके इस तरह हम ये व्यायाम करते हैं। अभी को देखेंगे इस तरह के व्यायाम करने से कोहनी तक का रक्त संचार संचरित होता है, चलता फिरता है। और फिर इन उंगलियों को हमने इस तरह उंगलियों में फंसा करके ये क्रिया कीजिए। जिन बंधुओं को अंग नर्तन की बीमारी है, अक्सर बुढ़ापा में 60 साल के बाद, 50 साल के बाद ये तो जरूर करना चाहिए, अंग नर्तन की बीमारी हो अथवा न हो। और इसी तरह हम मोड़ करके ऐसे इसे साधना में लग जाते हैं। 1 मिनट 2 मिनट तक इसको रोके रहते हैं, फिर हम इनको मोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे हमने मालिश कर लिया। ये अंग नर्तन की बीमारी कभी नहीं होगी और पूरी आयु तक स्वस्थ रहेंगे, उंगलियां मजबूत रहेंगी, रक्त संचार
चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं। ओम इति।